बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट के अंदर गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या मूव आ सकता है और बाकी करेंसी पेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट का जो है वो क्या असर हो सकता है, उसको भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि काफ़ी दिनों से आप लोग एक चीज़ का वेट कर रहे थे कि गोल्ड की मार्केट जो है वो मुसलसल ऊपर जा रही है और उसकी कोई भी करेक्शन अभी तक नहीं हुई है। तो सब लोग यही फोरकास्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर मे भी पॉसिबल है कि करेक्शन होगी नहीं होगी। तो वो इंशाल्लाह आगे आज इस एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे। और ऐसे कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जो आप लोगों ने आज की डेट के अंदर ट्रेड करके जो है वो प्रॉफिट बनाना है। तो इंशाल्लाह ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट का और आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो हमारे पास जो पाकिस्तानी टाइम है 5:30 बजे से आपको पता है कि यूएस की न्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। और जो 5:30 बजे है वो है हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है और उसके साथ हमारे पास हाउसिंग स्टार्टर्स हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यूएस का जो वॉल्यूम ओपन हो रहता है तकरीबन 5:30 और 6:30 के दरमियान ना, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। अच्छा, उसके बाद 7:30 पे जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आज ऑयल के हवाले से भी बात करें तो। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रात 11 बजे अब यहाँ पे जो रेट कट बता रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं, पहले प्रीवियस बात कर लेते हैं कि प्रीवियस जो है वो हमारे पास था 4.50% और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 4.25% किया जा रहा है। लेकिन मैं जो चीज़ आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे जो रेट कट हो सकता है वो 50% बेसिक पॉइंट तक भी रेट के फोरकास्ट हैं कि यहाँ पे आप लोगों को रेट कट देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर रेट कट हो जाता है तो गोल्ड की मार्केट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली गोल्ड की मार्केट के ऊपर एक बुलिश इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट का जो है वो अगर बढ़ता है तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर कम होता है, वैसे तो कम होने के चांसेस हैं, 99% चांसेस यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फेड जो है वो कट करेगा। अब जब ये फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो उसकी वजह क्या है कि गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि इन्वेस्टर अपना पैसा उठा के, डॉलर से उठा के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे गोल्ड की प्राइसेस के अंदर आप लोगों को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब ये इंटरेस्ट रेट आएंगे आपके पास तो मे भी पॉसिबल है कि टेक्निकली मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने टेक्निकली ट्रेड करना है। तो वहाँ पे आप लोगों को स्पाइक देखने को मिल सकता है जो कि डाउन साइड का स्पाइक है। मे भी पॉसिबल है, उसको हम करेक्शन भी बोल सकते हैं तकरीबन, वो भी टेक्निकल चार्ट के लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं कोई फिगर या कोई प्राइस बताऊँ तो आप लोगों को इस तरीके से वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी? क्योंकि यहाँ पे जो रेट कट होगा तो उस रेट कट होने के बाद जो इन्वेस्टर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ हमारे पास गवर्नमेंट्स के हवाले से जो क्वेश्चंस होंगे तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछे जाएंगे कि अब आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट रेट कट कब करना है, कितनी देर के लिए होल्ड रखेंगे या फर्दर आपकी क्या पॉलिसीज़ है। तो यहाँ पे फेड ने फिर सबको जवाब देना होता है कि हमारी जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पे फिर मेजर जो मूव होगा वो यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि यार इतना मूव जो है वो आप लोगों को रेट कट के अंदर देखने को नहीं मिलता है जितना कि आप लोगों को FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो देखने को मिलता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, अगर बात करें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से कि आज आप लोगों को टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है, तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और आज हम H1 के चार्ट का ही एनालिसिस करेंगे और उसको देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो मार्केट के ट्रेंड को समझा करें। अगर मैं मार्केट के ट्रेंड के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अच्छी खासी रेंज हुई, रेंज के बाद ब्रेकआउट के बाद अब दोबारा से करेक्शन और करेक्शन के बाद में भी पॉसिबल है कि प्राइसेस हमारे से दोबारा अप साइड पे निकल सकती हैं। अब ये तो एक सिंपल सी डायरेक्शनल मूव है। अब मैं आपको प्रॉपर इसको टेक्निकली आप लोगों ने आज की डेट में ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, आज हम 15 की तरफ नहीं जाएंगे
क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो मे बी पॉसिबल है कि मार्केट आप लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत ट्रैप भी कर सकती है, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा इतनी ट्रैप जो है वो मतलब आपको जो है वो फेक मूव देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, अगर मैं लेवल्स की बात करूं यहाँ पे, तो एक तो ये वाला लेवल हमारे पास आज की डेट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला सपोर्ट एरिया, ठीक है। और दूसरा उसके बाद प्रीवियसली हमारे पास ये पहले रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन अभी ये है कि ये एक सपोर्ट का जो है यहाँ पे किरदार अदा कर सकता है। और यहाँ पे हमारे पास एक और जो आज की डेट का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी कि लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती है कि भाई इन लेवल्स को बेसिकली वो मार्क नहीं कर पाते हैं, या उनको नहीं पता होता है कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। तो मैं इसलिए ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन अभी ये हमारे पास जो है वो करंट सपोर्ट का किरदार अदा करेगा, और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से प्राइसेस ने जो है वो रिजेक्शन आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अब हम लोगों ने लेवल्स लगा लिए, हम लोगों ने अपना ट्रेंड देख लिया। अभी क्या है कि ये जो रेंज चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर आप लोगों को एक अच्छी खासी मूव जो है वो इसके बाद दिखाई जाएगी। अब देखें, आप लोगों बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कहाँ से रिट्रेस करेगी। तो उसका सिंपल सा फार्मूला मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि प्रीवियस लो ले लेना है। जैसे ये वाला लो लेके यहाँ तक हाई है, ठीक है। अब ये लो से लेके यहाँ तक हाई तक हम लोग प्लॉट करेंगे ना फेबो को, तो यहाँ से हमें देखना होता है कि हमारे पास 50-61 का लेवल जो है वो कहाँ पे निकल के आ रहा है। और मैं अगर यहाँ पे करंट सिचुएशन के हवाले से 50-61 के लेवल के हवाले से बात करूँ, तो वो ये वाला जोन है जहाँ पे प्राइस ने जो है वो अपना एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे फिर अगेन जो है वो सपोर्ट लेके जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ जो है वो मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोगों के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने आज की डेट में ट्रेड करना कैसे है। ये कोशिश कीजिएगा, ये छोटे अकाउंट्स वाले दूर रहिएगा आज की डेट में। मैं वीडियो के एंड पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, वो जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर तो गोल्ड की H1 की कैंडल जो है वो कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तोड़ती है, तो फिर तो चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट यहीं से जो है वो बाय वाली साइड पे डायरेक्शनल मूव दे सकती है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास आज का ट्रेड सेटअप है। अच्छा, दूसरा ट्रेड सेटअप ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन हमारे पास 36-57 का लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आप लोगों ने सेल नहीं करना है, फिर आप लोगों ने वेट करना है। कहाँ तक वेट करना है कि प्राइसेस आपको कम से कम भी यहाँ पे 36-15 के ऊपर जो है वो मिले, तो यहाँ से आप लोगों ने अगेन जो है वो इसके अंदर बाय वाली एंट्री को जो है देखना है। और यहाँ से आप लोगों की एक लॉन्ग टर्म जो है वो मैं कहता हूँ कि यार एक मोमेंटम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि तकरीबन मे भी पॉसिबल है कि 3800 तक भी जा सकता है। ये जो लेवल मैंने आप लोगों को अभी बताया, यहाँ तक मैं इसको दोबारा जोन के अंदर मार्क भी कर देता हूँ, तो ये चीज़ जो है वो ये आज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो डाउन साइड का क्राइटेरिया रहेगा ना, ये वेट का रहेगा। अब मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब भी जैसे न्यूज़ आती है तो फ़ौरन ट्रेड इंटर कर देते हैं। तो यार मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मार्केट ने कहीं ख़त्म हो जाना है, ठीक है, मार्केट कहीं भागा जा रहा है, या मार्केट आ जाए कल नहीं होगा, या उससे अगले दिन नहीं होगा, सिर्फ आज के दिन ही ट्रेड करना है। तो भाई खुदारा अपने पैसे के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि जब भी मार्केट होती है तो उस टाइम इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि मार्केट के अंदर कोई भी टेक्निकल लेवल जो है वो सही तरीके से प्ले नहीं करता है। कम से कम भी FOMC तो मैं बोलता हूँ कि 3-4 घंटे के बाद आप ट्रेड करें, तब जाके आपको कोई सही डायरेक्शन की समझ आती है। अदरवाइज तो इस तरह के मजाइल बन रहे होते हैं कि भाई बंदे को समझ ही नहीं आ रहा होता कि बंदा उसका करे तो करे क्या। ना कहीं स्टॉप लॉस एडजस्ट हो रहे होते हैं, ना कहीं TPs एडजस्ट हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें यार न्यूज़ टाइम के ऊपर, मेरा तो पर्सनली यही मशवरा है कि भाई आप न्यूज़ टाइम के ऊपर ट्रेडिंग से थोड़ा सा अवॉइड किया करें। तो बाकी मेरे ख्याल में आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं हमेशा वीडियो के एंड पे या वीडियो के फर्स्ट पे एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि कम्युनिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना कम्युनिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड किया और किस तरीके से हम लोगों ने उससे प्रॉफिट बनाया। तो ये हमारी कम्युनिटी है। अगर मैं कल के ट्रेड सेटअप के हवाले से बात करूं तो कल मैंने आप लोगों को ये तकरीबन वीडियो के बाद 5:50 पे एक ट्रेड सेटअप बताया था, जो कि पब्लिकली ग्रुप में मैंने बताया था, और उससे तकरीबन ऑलमोस्ट हम लोगों ने कोई 170 पिप गेन किए। उसके बाद अगेन मैंने आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप बताया था, तो उससे तकरीबन हम लोगों ने कोई 80 पिप गेन किए। सो मेरे ख्याल में तो अगर आप इन पिप्स को जमा करें तो एक अच्छे खासे पिप काउंट हो जाते हैं इंट्राडे के लिए।
तो आप लोगों को पता होगा कि यार अगर 100 पिप भी मिल जाते हैं इंट्राडे के तो मेरे ख्याल में वो इनफ हैं, ठीक है। तो बाकी ऊपर जो मिल जाए वो एक्स्ट्रा है। बाकी कम्युनिटी आप लोग लाजमी ज्वाइन किया करेंगे यार, जो चीज़ें अब देखें वीडियो के आने तक तो आप वेट करते नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है आपने कोई ना कोई ट्रेड करनी होती है, तो कम्युनिटी के अंदर मैं डेली जो है वो अपने एनालिसिस भी दे रहा होता हूँ, अर्ली मॉर्निंग में एनालिसिस भी दे देता हूँ, गोल्ड की डायरेक्शन भी बता रहा होता हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर 24 घंटे बैठना वो नहीं पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं खुद ट्रेडर हूँ भाई, मुझे तो ट्रेड करना है और मुझे जो सारी चीज़ें हैं वो मेंटेन करनी है। यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आ जाएं। मेरे ख्याल में आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप भी समझ आ गया होगा, आपको फंडामेंटल्स भी समझ आ गए होंगे, और मेरे ख्याल में आप लोग जल्दबाजी भी नहीं करेंगे आज की ट्रेड के अंदर। तो बाकी लर्निंग लाजमी ले, विदाउट लर्निंग इसके अंदर कोई भी जो है वो सक्सेस नहीं है। मैं वीडियो के एंड पे हमेशा कहता हूँ, जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि भाई आप लोगों का ये लॉस जो है वो एक ना एक दिन जो है वो आप लोगों का कवर ज़रूर हो जाएगा हमारे एंड से। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।